Hello, Mr. Vinay Singh. Welcome to Europedia. Let's start your Snap interview on the subject power system for your PARC electrical engineer stipend interview preparation, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Vinay Singh, my first question is we are classifying transmission lines, right? Yes, sir. क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना? क्यों कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन करने का जरूरी क्या है? क्लासिफिकेशन सर इसलिए कर रहे हैं कि मतलब जैसे जनरेशन, मतलब लाइट का जनरेशन से जनरेशन किया गया, फिर इसके बाद ट्रांसमिट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन इजी तरीके से हो सके हैंडल। ओके, see, transmission line, either medium or long transmission line, we can represent in two ways. One is pi model and one is T model. Among यस these सर। two models, which model is preferred? पाई मॉडल सर। Why? Why pi model is preferred? सर उसमें नंबर ऑफ टी मॉडल की तुलना में नंबर ऑफ नोड्स दो बनते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाता है, और कैपेसिटेंस, इल्यूमिनेशन और एडिशन इजी हो जाता है। Okay. विनय सिंह, पावर सिस्टम नेटवर्क में कभी कभी वोल्टेज कम हो जाता है, अंडर वोल्टेज होता है, स्टडी स्टेट अंडर वोल्टेज, राइट? यस सर। What is the reason for steady state under voltage in power system network? स्टडी स्टेज सर इसका तो नहीं क्लियर पता। ओके, अभी वोल्टेज कम है, वोल्टेज इंप्रूव करने के लिए कौन कौन सा मेथड्स हमको फॉलो करना पड़ेगा? वोल्टेज इम्प्रूव, संट कैपेसिटेशन मेथड। ओके, ओनली वन मेथड? नहीं सर, कई सारे होते हैं। कैन यू लिस्ट दोस, ऑल दोस, एटलीस्ट फ्यू? अच्छा, ये बताइए कि शंट कैपेसिटर वोल्टेज को इंप्रूव कैसे करेगा? हाउ अ शंट कैपेसिटर विल इंप्रूव द वोल्टेज? सर जैसे कोई लोड अगर लगाया गया है, लोड जो जनरेटर से मतलब जितनी डिमांड ले रहा है, कुछ मतलब जितनी डिमांड कम हो रहा है उतना संट के द्वारा मतलब सर्टिफाई की जाएगी, लोड से नहीं लेनी पड़ेगी। वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है? व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन? रिसीविंग एंड एट नो लोड माइनस रिसीविंग एंड एट फुल लोड, बट फुल लोड एट रिसीविंग एंड। वोल्टेज रेगुलेशन का फाइंड आउट करने का जरूरी क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन? वोल्टेज रेगुलेशन हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है? सर वायरेशन बताता है, मतलब कितना चेंज हो रहा है वोल्टेज में, मतलब कितना हम्म, सो वेरिएशन आपको चाहिए तो खाली डिफरेंस लेना, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, है ना? ये सर। तो उसे तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं ना? तो रेगुलेशन और वोल्टेज ड्रॉप के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज रेगुलेशन? नहीं पता सर। ओके, सर्ज इम्पीडेंस होता क्या है? सर्ज इम्पीडेंस? सर ट्रांसमिशन लाइन पे लाइट का अ, ठीक है, व्हाट इज फेरेंटी इफेक्ट? करंट इफेक्ट एट नो लोड या मीडियम लाइन ट्रांसमिशन लाइन में कैपेस चार्जिंग करंट चार्जिंग करंट की वजह से, मतलब चार्जिंग करंट का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है सर। हमेशा होता है? मैं हो भी सकता है, नहीं भी सर। नहीं,
आपके कहने का मतलब यह है कि फेरेंट इफेक्ट इज गोइंग टू टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग नो लोड और लाइट लोड और ऑलवेज फॉर एनी लोड। नहीं सर, नो लोड या लाइट लोड। तो हाउ टू रिड्यूस द फेरेंट इफेक्ट? शंट रिएक्टर सर कनेक्ट करेंगे पैरेलल पे। तो शंट रिएक्टर को आप हमेशा कनेक्ट करते हो या नो लोड या लाइट लोड पे कनेक्ट करते हो? नो लोड या लाइट लोड पे सर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताइए, आपको मैंने 50 ओम रेजिस्टेंस दिया है और एक रेजिस्टेंस मैंने 20 ओम दिया है, ये दोनों में ज्यादा लोड किसको बोला जाएगा? विच वन इज कॉल्ड एज मोर लोड, 50 ओम और 20 ओम? मोर लोड 20 ओम सर। वाई? सर अगर उसमें करंट ज्यादा जाएगी तो ड्रॉप ज्यादा कराएगा। ड्रॉप? व्हाट इज सिंक्रोनस कंडेंसर? सिंक्रोनस ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर अगर विदाउट सॉफ्ट है तो लाइक विदाउट सॉफ्ट लाइगिंग पावर फैक्टर पे काम करती है तो कॉल्ड सिंक्रोनस कंडेंसर। लैगिंग पावर फैक्टर काम करता है या लीडिंग पावर फैक्टर काम करता है सिंक्रोनस कंडेंसर? लाइगिंग सर। लैगिंग? इज इट? यस सर। ओके, मुझे ये बताइए, सिंक्रोनस कंडेंसर आपने बोला है कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, पहले ये बताइए कि सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइट करना क्यों? ओवर एक्साइज की पावर सर वो दे सके। कौन सा पावर? रिएक्टिव पावर। You mean to say if you overexert, synchronous motor is going to provide reactive power, right? यस सर। तो बिना शाफ्ट के क्यों? शाफ्ट, अगर शाफ्ट रहा तो वो रिएक्टिव पावर सप्लाई नहीं कर सकता क्या? विदाउट सॉफ्ट सर नहीं पता। ठीक है, मैंने आपको एक सिंक्रोनस जनरेटर दिया है। यस सर। सिंक्रोनस जनरेटर को मैंने अंडर एग्जाइट कर रहा हूँ, आई एम अंडर एग्जाइटिंग द सिंक्रोनस जनरेटर। यस सर। तो जनरेटर का पावर फैक्टर क्या होगा? अंडर एक्साइटेड किया गया है। सिंक्रोनस जनरेटर पावर फैक्टर? यस सर, यस सर। लीडिंग पावर फैक्टर सर। अंडर एग्जाइटेड सिंक्रोनस जनरेटर इज लीडिंग पावर फैक्टर। यस सर। ओके, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर? ओवर एक्साइटेड लीडिंग सर। तो इससे पहले आप तो लैगिंग बोला है, सिंक्रोनस कंडेंसर इज ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ओनली ना? यस सर, यस सर, गलत कर दिया। ठीक है, लेट मी गिव यू फीडबैक विनय सिंह। विनय सिंह, लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके, यस सर। आपका प्रिपरेशन में बहुत सारा इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए। देखिए, आपने प्रिपेयर किया है लेकिन आप खुद नहीं सोच पा रहे यस सर। हैं आंसर को। कभी गेस नहीं मारने, कोई भी इंटरव्यू में गेस यस सर। नहीं। उस अगर आप गेस करना चाहते हो, उन लोगों को सीधा बताना, सर आई एम नॉट हैविंग क्लैरिटी ऑन द अबाउट द आंसर, लेट मी ट्राई। यस सर। मैं लास्ट क्वेश्चन से आता हूं। देखिए, सिंक्रोनस जनरेटर का पावर फैक्टर लोड पावर फैक्टर ही होता है, सिंक्रोनस जनरेटर का सेपरेट कोई पावर फैक्टर नहीं होता। मुझे एक बात बताइए, मेरे पास एक सिंक्रोनस जनरेटर है, मैंने उसको इंडक्टर कनेक्ट किया, इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टर को यस सर। क्या पावर चाहिए? लैगिंग रिएक्टिव पावर चाहिए। तो यस सर। तो किसको सप्लाई करना पड़ता? जनरेटर को। हाँ, जनरेटर देगा। जनरेटर देगा। तो लोड का पावर फैक्टर क्या है? लैगिंग। तो जनरेटर का पावर फैक्टर भी लैगिंग ही होता है, ये जनरेटर के केस पे। लेकिन मोटर के केस में एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर मोटर रिएक्टिव पर सप्लाई कर रहा है, लैगिंग रिएक्टिव पर सप्लाई कर रहा है, वो लीडिंग हो जाएगा। लैगिंग यस रिएक्टिव सर। को ऑब्जर्व कर रही है, देन इट्स पावर फैक्टर इज गोइंग टू बी लैगिंग। ठीक है, मोटर यस सर। का अलग है, जनरेटर का अलग है, ध्यान से सुनना। जनरेटर का कोई सेपरेट पावर फैक्टर नहीं होता, जनरेटर का पावर फैक्टर इज इक्वल टू लोड पावर फैक्टर, लोड के अकॉर्डिंग सर। लोड के अकॉर्डिंगली होता है। लेकिन हाँ, मोटर का ऐसा नहीं है। अगर मोटर सप्लाई कर रहा है रिएक्टिव पावर को, लैगिंग रिएक्टिव पावर को, उसका पावर फैक्टर लीडिंग होता है। ठीक है। अगर उसने लैगिंग रिएक्टिव पावर को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका पावर फैक्टर लैगिंग होगा। ठीक है, हाँ हाँ।
ठीक है, तो मैंने पूछा कि 50 ओम 20 ओम में कौन सा ज्यादा लोड है, 20 ओम ही है, लेकिन इट इज गोइंग टू ड्रॉ मोर पावर, क्योंकि वी आर गोइंग टू कनेक्ट द लोड इन शंट। शंट में पावर का फॉर्मूला होता क्या है, वी स्क्वायर बाई आर। यस अगर सर, हाँ आर कम 20 का। होगा तो ज्यादा पावर होगा ना। यस सर, यस सर। तो all loads in power system we are going to connect in parallel in shunt, right, not in यस सर। ठीक है। तो फेरेंट इफेक्ट कैसे रिड्यूस करें, बाय यूजिंग सिंक्रोनस कॉइल और बाय यूजिंग इंडक्टर रिएक्टर, बाय यूजिंग रिएक्टर, वो सही आंसर दिया है। फेरेंट इफेक्ट क्या है ना, ड्यूरिंग नो लोड और लाइट लोड कंडीशन द चार्जिंग करंट ड्रॉन बाय द ट्रांसमिशन लाइन is causing the voltage to be more than sending end voltage. The receiving end voltage is going to become more than sending end voltage. ठीक है। सर्ज इंपोर्टेंस होता क्या है, इट इज एन इंपोर्टेंस ऑफर्ड बाय द इक्विपमेंट फॉर सर्जेस और सडन चेंजेस। ठीक है, आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, अगर सडनली आपने ट्रांसफार्मर को सडन चेंज ऑफ इनपुट दिया, तब वो ट्रांसफार्मर कितना इंपोर्टेंस ऑफर करेगा, वो इंपोर्टेंस को सर्ज इंपोर्टेंस बोलते हैं। सर्ज इंपोर्टेंस को नेचुरल इंपोर्टेंस भी बोलते हैं और कैपेसिटिव इंपोर्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, यस सर। right, voltage regulation, see voltage regulation is the difference ratio of difference between no load receiving in voltage minus full load receiving in voltage by full load receiving in रिसीविंग। voltage, full यस load सर। receiving. All both must be magnitudes only, magnitudes only we have to take. Regulation is a negative parameter, I can say regulation should be always less. यस सर। ठीक है, regulation is going to give the percentage of voltage how much it is dropped with respect to full load receiving end voltage. Not exactly the difference. It is going to give the per unit value or percentage value, right? यस सर। या मैंने ये पूछा कि पावर सिस्टम में वोल्टेज कम क्यों होता है, if the load is more than surge impedance loading, यस सर। then voltage drop will takes place. Due to that, voltage at nodes will be less than the, I can say, a rated value, right? यस सर। ठीक है, and why classification of transmission lines is done? Classification of transmission lines is done so that we are going to take that charging current and this ferrite effect into consideration. चार्जिंग करंट। तो क्लासिफिकेशन करने से आपको ये पूरा फेरेंट इफेक्ट टेक्स प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको पता चलेगा। ओके सर। और नॉमिनलिटी, नॉमिनल पाई, पाई प्रेफर करते हैं क्योंकि पाई में एक नोड कम आता है टी से कंपेयर यस करके, सर। टी में 3 नोड्स आते हैं, पाई में 2 ही आते हैं। हाँ। तो मैट्रिक्स, एवरीथिंग वी आर सॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का साइज 2/2 होता, पाई टी में 3/3 होता। इसके वजह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स विल डिक्रीज और मेमोरी रिक्वायरमेंट का, मेमोरी का रिक्वायरमेंट, कंप्यूटर का मेमोरी का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, यस सर। थोड़ा आप प्रिपेयर हो रहे हैं लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं चल रहा है आपका प्रिपरेशन, आपको खुद सोचना पड़ेगा। ओके, यू थिंक ऑन योर ओन। बीएआरसी का इंटरव्यू बिल्कुल अलग रहता है वन कंपेयर टू अदर इंटरव्यूज। अदर इंटरव्यूज में आपका आंसर पता है कि नहीं पता वो चेक करते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बीएआरसी में आप खुद सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो, आप कुछ रट्टा मार के आंसर याद करके आए, ये चेक किया जाएगा आपसे। यस सर। ठीक है।